हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन एक प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम आज नए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। नहीं बढ़ेगा दरभंगा शहर का होल्डिंग टैक्स, काफी खींचतान के बाद बैकफुट पर निगम प्रशासन, आदेश हुआ वापस। महापौर ने कहा मैंने इसे घटाया। इस मुद्दे पर आंदोलन करने वाली पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा यह जनता की जीत है। शराब पर सख्ती, शराब की बरामदगी तो नशेड़ी हुए गिरफ्तार। और याद 2 वर्ष पहले कोरोना काल की, जब 21 दिन के लॉकडाउन की समाप्ति के इंतजार में बढ़ रही थी दिल की धड़कनें। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं दरभंगा शहर की। सबसे पहले 20% से 40% नगर निगम टैक्स जो बढ़ोतरी थी उसे वापस ले लिया है नगर निगम ने। नगर आयुक्त ने अपने आदेश जो 2 तारीख को 1074 पत्रांक के द्वारा बढ़ोतरी का आदेश निकाला था, 12वें दिन 12 तारीख की तिथि में 1200 पत्रांक 1200 पत्रांक के तहत उसे विलोपित कर दिया। यानी पुराने दर पर ही, स्लैब पर ही नए टैक्स की वसूली होगी। हालांकि जो यूजर चार्ज बीपीएल धारियों का लिया गया है उसे वापस करने पर कोई आदेश नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि महापौर के आदेशानुसार वह भी सब उसका भी निष्पादन होगा। इस संदर्भ में दरभंगा नगर निगम की महापौर मुन्नी देवी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कम समय उन्हें मिला कि यथावत वो बहुत काम कर रही है। उन्होंने तुलना किया पिछले कार्यकाल से कि आप देखें कि किस तरह से मैं मेहनत कर रही हूं। नगर निगम के कार्यों का उन्होंने गिनाया कि किस तरह शहर में बिजली से लेकर सफाई, पानी इत्यादि की तरक्की हो रही है। और पुतला दहन इत्यादि करने के मामले में एक पार्षद का नाम लिए बगैर उन्होंने कटाक्ष किया कि यह राजनीति है, कौन सा नेशनल अवार्ड उन्हें मिल जाता। मैंने तो कह दिया था कि वापस हो जाएगा टैक्स, लेकिन उसके बाद भी राजनीति चरम पर रही, जो नहीं होना चाहिए था। 12 दिन से उधेड़-बुन में फंसा दरभंगा नगर निगम के 20% से 40% टैक्स बढ़ाए जाने का मामला अंततः वापस ले लिया गया। नगर आयुक्त ने अपने आदेश में जो 2 तारीख को उन्होंने टैक्स बढ़ाए जाने का आदेश लिया था, 1074 पत्रांक को विलोपित कर दिया अपने 1200 नंबर के पत्रांक से। इस अवसर पर मुन्नी देवी ने कहा
कि उनकी कोशिश से यह टैक्स वापस हुआ है। मैं कह रही थी कि टैक्स वापस लूंगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार नगर पालिका एक्ट के तहत सरकार के ओर से निदेशक नगर पालिका प्रशासन विभाग उमाकांत पांडे ने 7 अक्टूबर को ही नगर निगम दरभंगा में संपत्ति कर वृद्धि हेतु पत्र दिया था। उसी आलोक में नगर निगम कार्यालय ज्ञापांक 1074 टैक्स बढ़ाया गया था और अंततः पार्षदों का दबाव था, मेरा दबाव था, तो इस अधिसूचना को पत्रांक 1200 दिनांक 12/4/22 द्वारा पत्र जारी कर इसे विलोपित किया गया। कारण कोरोना महामारी से सामाजिक आर्थिक लाचारी देखते हुए नया होल्डिंग टैक्स बढ़ाना नहीं था। दरभंगा के लोगों को अब पुराना होल्डिंग टैक्स पर ही टैक्स देते रहना है। हालांकि इस बात का वह जवाब नहीं दे पाई कि 7 मार्च को सशक्त स्थायी समिति की बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद कर रही थी, वहां टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव बोर्ड में कैसे आया। उन्होंने दरभंगा नगर निगम के कार्यकाल की चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें बहुत कम समय मिला है, यथासंभव वे काम कर रही है, फिर भी आरोप पर आरोप लग रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के गली गली में स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, कम यह क्रम जारी है। जलापूर्ति ढांचा को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वार्ड में नया समरसेबल सेट लगाया जा रहा है। जहां ज्यादा पानी की तत्काल जरूरत है, वहां निगम के टैंकर से पानी की व्यवस्था हो रही है। नगर विकास आवास विभाग के नगर पालिका प्रशासन की ओर से लगातार काम जो दिशा निर्देश है वह मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अभी यूजर चार्ज पर भी हम लोग समीक्षा करने को तैयार हैं। निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेहतर दरभंगा, सुंदर दरभंगा बनाने पर निगम द्वारा ढांचागत काम की ओर जोर शोर से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैंने कह दी थी उसके बाद भी पुतला दहन करना राजनीति है और इस पर मैं क्या बोलूं। लोग राजनीति चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। पुतला जलाने से कौन सा राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया। हालांकि पुतला जलाने वाले पार्षद का उन्होंने नाम नहीं लिया। टैक्स बढ़ोतरी पर हमने रोक लगा दिया है कि कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं होगा, उसे रोका जाए। और नगर साहब मान लिए हैं और रोक दिए हैं। आज हम चिट्ठी के साथ आप लोग के साथ हैं, जो चिट्ठी निकलवा दिए हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, इस पर रोक लग गया है। कुछ पार्षद लोग विरोध कर रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए ये क्यों विरोध कर रहे हैं। सब अपना अपना चमकना चाहते हैं, इलेक्शन का टाइम है। लोग को कुछ नहीं बताएगा। टेस्ट हम देखे हैं पेपर में, टैक्स के बारे में कुछ पार्षद मिले हैं, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं। तो उसमें देखें आपत्ति यही है जो टैक्स का कम किया जाए और जो बीपीएल धारी है उनसे टैक्स वसूला गया है वो नहीं होना चाहिए। ठीक किया है, जो बीपीएल धारी हैं वो अपना पर्चे दे, जो हम बीपीएल धारी हैं हमसे टैक्स ना लिया जाए। अगर लिया गया होगा तो उनका आपस होगा, एकदम खत्म हो जाना चाहिए। फिर इस पर क्यों जा रही है? आयोग बात आप सुनिए, जो करोड़पति होगा, करोड़पति गड़बड़ी नहीं है। सारे जनता चाहते हैं हम भी बीपीएल धारी रहे, हम भी फ्री का अनाज उठावे, फ्री का अनाज खाएं। उसमें हम लोग पार्षद क्या कर सकते हैं? नहीं तो बड़ा सवाल है ही। इसके लिए नगर निगम जो है इस पर अथी निकाले और देखे, अगर सूची निकाले जो बीपीएल धारी है, जो उसको नहीं लेना चाहिए बीपीएल, वो बीपीएल लगा करके दे, उसका टैक्स माफ होगा, हम उठाएंगे। इससे पहले 2 साल 3 साल पहले बीपीएल धारी लिया तो इतना दिन से आप कहाँ थे? और आज 4 दिन पहले से खड़ा हो गए हैं जब बीपीएल धारी से टैक्स नहीं लीजिए, बीपीएल धारी ऐसे है वैसे है। उस बीपीएल धारी से पूछा जाता ना, जो आज 5 साल से उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? उस लायक है नहीं है। तो अगर उस लायक है और उनसे वसूला गया तो उनका आपस होगा। इधर दूसरी ओर इस टैक्स बढ़ोतरी का विरोध लगातार करती आई पार्षद वार्ड 21 की मधुबाला सिन्हा ने कहा कि पुतला दहन करना सांकेतिक विरोध था। महापौर से कोई मतभेद नहीं, मतभिन्नता हो सकती है, जनहित में काम करना है। अगर महापौर का आदेश का पालन होता तो 4 तारीख को ही यह टैक्स वापस हो जाता। नगर विकास के प्रधान सचिव तक बात ले जानी पड़ी, प्रमंडलीय आयुक्त का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिलाधिकारी के यहाँ गुहार लगानी पड़ी, तब अंततः टैक्स वापस हुआ है। महापौर की सुन नहीं रहे थे नगर आयुक्त। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन किया उन्होंने और पटना से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त तक यहाँ गई
हालांकि उन्होंने खुशी जाहिर किया कि पुतला दहन एक सांकेतिक था। टैक्स वापस की घोषणा पर वे संबंधित जिनका पुतला दहन किया है माला भी पहनेंगे। दरभंगा शहर के होल्डिंग टैक्स में 20% से 40% बढ़ोतरी को लेकर एक सप्ताह से लगातार ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन में लगी वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा पर महापौर मुन्नी देवी ने बिना नाम लिए कटाक्ष किया। कहा कि वे तो कह रही थी कि टैक्स वापस करेंगे, फिर ये पुतला दहन कर ये कैसी राजनीति, कौन सा अवार्ड मिल गया उन्हें। इस जवाब में पार्षद मधुबाला सिन्हा का कहना है कि पुतला दहन सांकेतिक था, वह माला भी पहनाएगी, लेकिन अगर महापौर के कहने से टैक्स वापस होना था तो 4 तारीख से ही महापौर सोशल मीडिया से लेकर अखबारी बयान में है, फिर भी नगर आयुक्त वापस नहीं कर रहे थे, तब पुतला दहन करना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, प्रमंडलीय आयुक्त का दरवाजा खटखटाना पड़ा, नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव तक को जानकारी देनी पड़ी, जिलाधिकारी को सारी बात बतानी पड़ी और अंततः नगर आयुक्त ने उसे वापस लिया है। तो आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। पुतला दहन प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक का किसी मुद्दे पर होता है। महापौर मुन्नी देवी से कोई भिन्नता नहीं है। हाँ, विचारों का मतभेद हो सकता है, यह लोकतंत्र में होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत ठेस पहुंची है तो वापस लेने का श्रेय वो खुद ले रही हैं, वह खुद ले, ये जनता की जीत है। और जिनका पुतला दहन किया है अगर वापस लेते हैं तो फिर माला भी पहनाएंगे। पुतला दहन सांकेतिक था। मालूम रहे कि प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर नगर विकास आवास विभाग के सचिव तक को पूरी जानकारी देनी पड़ी। 11 तारीख को मेल किया गया और आनन फानन में फिर 13 तारीख को महापौर ने इस टैक्स वापसी की घोषणा कर प्रेस सम्मेलन में जानकारी देकर अपनी पीठ खुद थपथपाते हुए कहा कि उनके प्रयास से यह हुआ है। इसके जवाब में पार्षद मधुबाला सिन्हा वार्ड 21 का कहना है कि यह जनता की जीत है, श्रेय जनता को जाना चाहिए, जिनके समर्थन के बदौलत वह कुछ आंदोलन कर रही थी। एम्स के निर्माण हेतु मिट्टी भराई के कारण दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का पठन पाठ में भारी कठिनाई हो रही है और मिट्टी धूल से काफी परेशानी है। सड़क पर भी यही स्थिति। एम्स निर्माण के मिट्टी भराई से आस और उत्साह तो अलग है, लेकिन इसके परिणाम विज्ञान वरदान है, अभिशाप है। कहें इस मिट्टी भराई में तो आश्चर्यचकित होंगे लोग, लेकिन ऐसा है। मिट्टी भराई के कारण एम्स भले ही आगे बने, लेकिन तत्काल मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के पठन पाठन आ रहे के भयंकर कठिनाई है। सड़क पर चलना दुभर है, मिट्टी ही मिट्टी चारों ओर। एसोसिएशन के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर भरत प्रसाद, सचिव डॉक्टर रमन प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में एक डेलीगेशन प्राचार्य से मिला और कहा कि देखिए, अप्रैल के महीने में धूल ही धूल है, यह कैसी मिट्टी भराई जिससे यह व्यवस्था चरमरा जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश ने निर्माण कार्य के कारण हो रही प्रदूषण पर प्राचार्य से रोक लगाने की मांग की। प्राचार्य ने बताया कि यह कार्य एम्स के द्वारा हो रहा है और इसके लिए वे जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात रखेंगे। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करियों को जब्त किया और बात शराबबंदी की, शराब पर सख्ती की, शराबियों के धरपकड़ की। उत्पाद विभाग की टीम ने दरभंगा के मब्बी क्षेत्र के इलाके से एक स्कॉर्पियो वाहन, कई बोरियों में बंद 630 लीटर से अधिक शराब जब्त किया। तो दूसरी ओर लहरियासराय थाना क्षेत्र से एक नशेड़ी और एक शराब डिलीवरी करने के मामले में 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। कल शाम में गुप्त सूचना मिला कि DMCH मेन गेट के पास में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं। एक टीम बना करके हम लोग कल शाम में 7 साढ़े 7 बजे छापेमारी किए तो वहाँ 2 लड़का शराब बेचते हुए पकड़ा गया। एक फॉरेन लीकर और दूसरा देसी शराब। वहाँ से 2 अरेस्टिंग है। फिर वहाँ से लौटे हम लोग बैरक पे, उसको रखे। लगभग 10 बजे हम लोग को फिर सूचना मिला कि मब्बी में कोई गाड़ी आ रहा है कमतौल तरफ से, नेपाल से शराब लेकर के। हम लोग अपनी टीम बना करके वहाँ निकले और गहन पेट्रोलिंग जांच वाहनों की जांच शुरू की। तो एक
72-74 नंबर की गाड़ी लगभग 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास में उस साइड से आते हुए देखे, रुकने का इशारा किए, लेकिन वो रुका नहीं और गाड़ी को किनारे में हल्का नीचे साइड में उतार करके वो भाग गया, जिसको काफ़ी हम लोग प्रयास किए पकड़ने का, नहीं पकड़ा सका। उस पर 70 पेटी देसी शराब, नेपाली शराब बरामद हुआ है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर केस दर्ज किए हैं, कोर्ट में दे रहे हैं। डीटीओ के यहाँ से हम लोग उसका मालिक का नाम पता लगा करके उसके खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय को देंगे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित मूल्य वृद्धि के विरोध में भाकपा माले की ओर से एक प्रदर्शन जुलूस निकाला गया समाहरणालय। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रहे दाम, खाद्यान्न पदार्थ के मूल्य वृद्धि इत्यादि के विरोध में भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान पर बुधवार को आक्रोश मार्च निकाला गया। पंडा सराय माले कार्यालय से खाजा सराय होते हुए लहरिया सराय टावर समाहरणालय तक। मार्च का नेतृत्व नगर सचिव सदीक भारती, विजय महासेठ, एब्बा जिलाध्यक्ष साधना शर्मा, राजा पासवान ने किया, अध्यक्षता देवेंद्र कुमार ने की। वरिष्ठ नेता आर के सहनी ने कहा कि देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है और गरीब परेशान है। आयसा राज्य सचिव प्रिंस राज ने कहा कि तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ शिक्षा रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। प्रदर्शन में सदीक भारती, नंदलाल ठाकुर, देवेंद्र कुमार, प्रिंस राज, राजा पासवान, साधना शर्मा, विजय महासेठ, कामेश्वर पासवान, रंजन सिंह, रितु देवी, काजल देवी, हसीना खातून, मोहन पासवान, उमेश महासेठ, कुलदीप शाह, रविंद्रनाथ ठाकुर सहित काफी लोग थे। आज पूरे देश में भाकपा माले के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और हम सरकार के महंगाई बढ़ाने की जो नीति है उसकी निंदा करते हैं। जितनी क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि की गई है सबको वापस करने की मांग करते हैं। डीजल, पेट्रोल सहित तमाम खाद्य पदार्थ की कीमत बढ़ा दिया गया है। लोगों का जीना मुहाल है, गरीबों को तो जीना मुहाल है। जो देश के पैसे वाले हैं वो कितना भी महंगा हो जाएगा तो उनकी जिंदगी चल जाएगी, उनका परिवार चल जाएगा, लेकिन गरीबों का परिवार चलने वाला नहीं है। इसलिए हम महंगाई बढ़ाने वाली सरकार का विरोध करने के लिए आए हैं, महंगाई बढ़ाने वाली आर्थिक नीति का विरोध करने के लिए आए हैं और मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग करने के लिए आए हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पार्क, मिथिला धाम, लहरिया सराय, दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर, वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मेरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी।
तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच मस्जिद के पास सेनापत दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नहीं बढ़ेगा दरभंगा शहर का होल्डिंग टैक्स, काफी खींचतान के बाद बैकफुट पर निगम प्रशासन, आदेश हुआ वापस। महापौर ने कहा मैंने इसे घटाया। इस मुद्दे पर आंदोलन करने वाली पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा यह जनता की जीत है। शराब पर सख्ती, शराब की बरामदगी तो नशेड़ी हुए गिरफ्तार। और याद 2 वर्ष पहले कोरोना काल की, जब 21 दिन के लॉकडाउन की समाप्ति के इंतजार में बढ़ रही थी दिल की धड़कनें। बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने बुधवार को दरभंगा पहुंचकर जिला अतिथि गृह में संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की। बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल बुधवार को दरभंगा पहुंचे, संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आईसीडीएस पदाधिकारी इत्यादि भी इसमें मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा मध्याह्न भोजन और पोषाहार से संबंधित सरकार की जो स्कीम है, सस्ते दर पर अनुमान दर पर चलाया जा रहा है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो स्कीम चला रहे हैं, उन योजनाओं से बच्चों से लेकर महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को, पीडीएस के जो उपभोक्ता हैं 8 करोड़ 75 लाख, इन सभी लोगों को समय से राशन मिले, इसकी समीक्षा करने भी आए। बैठक ऑर्गेनाइज किया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, जिला में समीक्षा मीटिंग है। अभी जो लोग बैठे हैं आईसीडीएस जो है हमारे, उनके सारे स्टाफ अधिकारी सब बैठे हुए हैं। इससे पहले पीडीएस से संबंधित एमओ और आपूर्ति निरीक्षक की मीटिंग हुई है, और मध्याह्न भोजन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी मीटिंग हुई है। तो हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार का जो स्कीम है पोषण और पोषाहार से संबंधित सस्ते दरों पर अनुदानित तरीके से जो चलाया जा रहा स्कीम, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा में ये देख रहे हैं कि मैंने कौन सा जगह पर और बेहतर काम किया जाए, ताकि बिहार एक इन मामले में एक मॉडल स्टेट बने। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम चला रहे हैं, उनकी पूरी ताकत है कि वो सारे योजनाओं से हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, पीडीएस के जो उपभोक्ता हैं 8 करोड़ 75 लाख, वो सबको राशन मिल जाए समय से, और आंगनबाड़ी से जुड़े बच्चे जो हैं उनको पोषाहार मिल जाए, मिड डे मील के जो बच्चे हैं उनको भी खाद्य सामग्री मिल जाए। इस सब चीज़ों की माने उनका भी है और हमारा भी काम है कि उपभोक्ता और लाभ हो, फिर विभाग, संबंधित विभाग ये सब कैसे बेहतर तरीके से काम करे। बीएसएफसी द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार गरीब कल्याण योजना अंतर्गत सरकारी गेहूं चावल की कालाबाजारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार को शर्मसार करती है जो गरीब का निवाला छीनकर प्रशासन पर आरोप लगाते हैं सफेद पोस्ट को, और ये शर्म की बात है। यह पूर्व एमएलसी प्रत्याशी उदय शंकर यादव ने पत्रकारों से कहा। उन्होंने कहा कि इस पर अगर लगाम नहीं लगता है तो राजद चुप नहीं बैठेगा। विधान परिषद चुनाव में भले ही राजद प्रत्याशी उदय शंकर यादव हार गए, उन्होंने कहा चुनाव हारा है, हौसला नहीं। और 4 दिन बाद ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समस्याओं की ओर इशारा किया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 250 कुंटल गेहूं चावल पकड़ आता है, उससे पूर्व भी बीएसएफसी द्वारा केंद्र राज्य सरकार के गरीब कल्याण योजना का अनाज कालाबाजारी की बात आती है। यह सब क्या है? उन्होंने कहा कि विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी लूटने में लगे हैं, पॉकेट गर्म हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। 9/9/2021 को 26 जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है वो आवेदन देता है कुशेश्वर स्थान गोदाम में। देखिए
इस पे साइन है, इसमें सभी का दस्तखत है, सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दस्तखत है। और ये लिखता है जो हमें अनाज कम दिया जाता है, जिससे क्या होता है तो 40 से 50 उपभोक्ता को हम अनाज नहीं दे पाते। ये आवेदन एसडीओ, जिला के कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और आम जनता से चुने गए सरकार को भी दिया जाता है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो उस समय के डीएम त्यागराजन जी को एसएमएस के द्वारा उनको ये कहते हैं जो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन विगत 19 माह बीत जाने के उपरांत भी न उस डीलर को अनाज मिलता है, न ही वो कैसे दिए अपने उपभोक्ता को 40-50 डीलर को अनाज, उसका कोई विवरण लिया जाता है, न ही सुधि लिया जाता है। तो ये आम जनता के आंख में धूल झोंक कर भ्रष्ट प्रशासन जो बैठे हुए हैं, राजद उसका विरोध करते हैं। और आए दिन एमडीएम न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला, जो एमडीएम का जो चावल है, जो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी लोगों को मिलता है, उसको भी कुशेश्वर स्थान गोदाम से नहीं दिया गया और उसका जांच होता है। तो जो बात हमारे जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं बिरौल के पूर्व प्रखंड प्रमुख ने आवेदन देकर बोला, जो कुशेश्वर स्थान गोदाम में 15,000 कुंटल अनाज एजीएम और ट्रांसपोर्टर के द्वारा बेच दिया गया है। और जिला के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या किए, तो उनको कुछ मुआवजा लेकर और उस मामला को दबा दिया गया। दरभंगा जिला जनता दल युवा व्यवसायी एवं उद्योग प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कमल नेपाली की अध्यक्षता में। और दरभंगा जिला जनता दल युवा व्यवसायी एवं प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष कमल नेपानी की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर चर्चा की और कहा कि जन जन तक, हर घर में, हर लोगों के लिए विकास का काम हो रहा है इस सरकार में। देखिए सर, हम लोग आज दरभंगा की धरती को नमन करते हुए जनता दल व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रकोष्ठ की दरभंगा की आज बैठक आयोजित की गई है। इसमें बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो भी विकास कार्यों को किया गया है, किया जा रहा है, उसको जन जन तक पहुँचाने का आह्वान हम तमाम साथियों से करते हैं। इसके अलावा एनडीए सरकार में व्यवसायियों उद्योगों के प्रति जो एक विश्वास पैदा हुआ है, 2005 के पहले और 2005 से लेकर 2022 के बीच में जो व्यवसायी समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस एनडीए की सरकार में, और अपने उद्योग का लगातार बढ़ावा और विस्तार कर रहे हैं। और मैं एक बात और आप लोगों के माध्यम से यहाँ के तमाम व्यवसायी भाइयों से और व्यवसायिक संगठनों से यह कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा हम लोगों ने एक पहल की है कि हर 3 माह के अंदर एक बैठक प्रशासन और व्यवसायी समाज के बीच में हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे व्यवसायी से संबंधित कोई भी समस्या हो वो जिला स्तर पे उसका समाधान हो सके। सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अप्रैल के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया।
14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती दिवस है और इस अवसर पर पंचायत में विशेष कार्यक्रम रखा गया है और पंचायत के विकास की जागरूकता के लिए आम सभा पंचायत में इसे अंतिम रूप दिया गया। ये मेरा सीसो पश्चिमी पंचायत है। मैं यहाँ के मुखिया अजय कुमार ठाकुर हूँ। कल दिनांक 14 तारीख को एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन जिला स्तर पर रखा गया है हर पंचायत में। उसमें मेरा भी एक पंचायत है जिसमें बैठक होना है। इस बैठक में 9 थीम पर जो है यानी 9 एजेंडा में किसी एक एजेंडा पर हम लोग को जो है सो बैठक में प्रस्ताव लेना है और उस पर 1 साल के टारगेट में इसको पूरा करना है। उस 9 में हम लोग के बीच में जो अच्छा लगेगा उस पर एक फाइनल करके जो है उस प्रस्ताव को हम लोग लेके उस पर अमल करेंगे, काम शुरू करेंगे। सीपीआई के वरिष्ठ नेता विमल कांत चौधरी नहीं रहे। उनके निधन पर पार्टी कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। सीपीआई के वरिष्ठ नेता विमल कांत चौधरी ने अंततः दम तोड़ दिया। उनके निधन से शोक की लहर दौड़ी। लाल झंडा व माल्यार्पण कर सीपीआई जिला सचिव नारायण जी झा, राज्य परिषद सदस्य राम कुमार झा सहित कई सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, आखिरी विदाई दी। संस्थापक सदस्यों में एक पूर्व सांसद भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्र, बैद्यनाथ मिश्र, यात्री नागार्जुन सहित कई विभूतियों के साथ संघर्ष करने वाले, जिला के किसान मजदूर के हक के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले पंचोब निवासी पंचोब मुखिया राजीव कुमार चौधरी और जिला के चिकित्सक संजीव कुमार चौधरी के पिता विमल कांत चौधरी का निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांसें पारस हॉस्पिटल में ली। निधन के उपरांत पार्टी समर्थकों का हुजूम अस्पताल परिसर पहुंचा। पार्थिव शरीर को गगनचुंबी नारों के साथ श्रद्धांजलि दी, लालबाग कार्यालय लाया गया। पार्टी के जिला मंत्री नारायण जी झा, राज्य परिषद सदस्य राम कुमार झा सहित अन्य पार्टी नेताओं ने लाल झंडा प्रदान कर माल्यार्पण कर अंतिम विदाई दी विमल कांत चौधरी को। जो दरभंगा जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे, राज्य परिषद में सदस्य रहे और इस जिला कार्यालय में 1960 के दशक से लेकर अभी तक तो 4 साल पहले तक हम लोग एक साथ रहे। सारा जीवन उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा में बिताया और कम्युनिस्ट पार्टी के किसानों, मजदूरों और खासकर स्वास्थ्य सेवा में नेपाल से लेकर कटिहार तक के लोग दरभंगा DMCH इलाज पे आते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर आते थे, इंज्योर्ड होते थे, संघर्ष में बीमार होते थे, घायल होते थे, सबका इलाज वो करवाते थे। और होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल का पंडासराय का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अनुकूल चंद्र महाराज की पूजा अर्चना के साथ सत्संग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठाकुर अनुकूल चंद्र महाराज की पूजा अर्चना इस अवसर पर की गई। भक्तों के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। काफी भक्तों ने इसमें भाग लिया। मौके पर चेयरमैन शिव किशोर राय ने स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों का आभार जताया। श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सुरावधिं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। 5 मिनट नाम करेंगे।
मेरे विचार से हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि बातें भूल हैं, बल्कि वे सभी मत हैं। किसी भी मत के साथ किसी मत का प्रकृत रूप से कोई विरोध नहीं। भाव की विभिन्नता प्रकार भेद हैं, एक का ही नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है। सभी मत ही हैं साधना विस्तार के लिए, पर वे नाना प्रकार के हो सकते हैं और जितने विस्तार में जो होता है वही है अनुभूति। आज स्थापना दिवस है। 2014 में 13 अप्रैल को इसका शुरुआत हुई थी। आज 9वें साल में प्रवेश किया है विद्यालय और प्रत्येक साल स्थापना दिवस के अवसर पर, ये 2 साल कोरोना में हम लोग ने कोई फंक्शन नहीं किया, लेकिन प्रत्येक साल ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्संग और कई सारे कार्यक्रम बच्चों द्वारा, शिक्षकों के द्वारा किया जाता रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज भव्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है इस कैंपस में। और हम जितने भी मनुष्य हैं, खास कर करके मानव, उसका मानव का धर्म क्या है वो हम लोग उससे दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा की ज्ञान भी हो। और बात 2 वर्ष पहले कोरोना काल के याद की। जी हाँ, कोरोना गया नहीं है, कोरोना शून्य नहीं हुआ है। 2 वर्ष पहले 13 अप्रैल 2020 को कहां थे हम, जब 14 को समाप्ति की बात थी, पहला लॉकडाउन को 13 की स्थिति, जहां लोगों को था कि शायद लॉकडाउन आगे न बढ़े। कोरोना की काली यादें याद करना जरूरी। और कोरोना की काली याद 13 अप्रैल 2020 की स्थिति याद करना जरूरी, जब 25 मार्च से लॉकडाउन था। 21 दिनों का लॉकडाउन 14 को समाप्त होने की बात थी। लोगों को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर घोषणा करेंगे कि 14 शायद आखिरी दिन हो। ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी गई थी। सब्र का बांध टूटा था। जो जहां फंसे थे 15 तारीख से अगले 21 दिन की बढ़ोतरी के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू किया था। जिंदगी थोड़ी लंबी और भारी हो गई थी मानो। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जिंदगी ठहर भी गई थी। इस द्वंद्व युद्ध में खाली सड़कें, सूनी सड़कों पर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और कोशिश। तपती गर्मी और धूप में दूर दूर तक कोई नहीं, न वाहन न पैदल यात्री। लॉकडाउन, कर्फ्यू का माहौल, 13 अप्रैल 2020 की वो काली यादें, जहां सब कुछ थम गया था। कोरोना गया नहीं है। तीसरी लहर के बाद दुनिया के किसी कोने में लगातार अपनी दस्तक उपस्थिति दे रहा है। अब भी बचना जरूरी, सतर्कता जरूरी। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। जिंदगी के इस जंग में हमने जीतकर, कईयों को खोकर इस पड़ाव पर भले ही वाहवाही लें, लेकिन कोरोना की वो काली याद कर देह सिहर उठता है, जहां कितनों ने अपनों को खोया और कितने अपनों से दूर हो गए। जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नहीं बढ़ेगा दरभंगा शहर का होल्डिंग टैक्स। काफी खींचतान के बाद बैकफुट पर निगम प्रशासन। आदेश हुआ वापस। महापौर ने कहा मैंने इसे घटाया।
इस मुद्दे पर आंदोलन करने वाली पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कहा, यह जनता की जीत है। शराब पर सख्ती, शराब की बरामदगी तो नशेड़ी हुए गिरफ्तार। और याद 2 वर्ष पहले कोरोना काल की, जब 21 दिन के लॉकडाउन की समाप्ति के इंतजार में बढ़ रही थी दिल की धड़कनें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।